अगली सुबह प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर जागे और जागते ही तुरंत उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एकत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि हमें अभी आगे क्या करना चाहिए। सभी के सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, किंतु जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ये प्रभु, आप हमसे पूछते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, आप निर्विकार हैं, आपके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, आप सब जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं। किंतु फिर भी मेरी बुद्धि के अनुसार मैं कहता हूं कि युद्ध को टालने की चेष्टा रखनी चाहिए। सर्वप्रथम यदि युद्ध टाला जा सकता है, झगड़ा टाला जा सकता है, तो चेष्टा यही हो कि उसको टाला जाए। यही युद्ध नीति कहती है। सर्वप्रथम हमें दूत भेजना चाहिए और हम अंगद को दूत के रूप में भेज सकते हैं। और प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा ही हो। अंगद को दूत के रूप में भेजने के लिए तैयार किया गया। जो संदेश देना चाहते थे प्रभु श्री राम रावण को, वो संदेश अंगद को बताया गया और उस संदेश के साथ तुरंत ही अंगद ने प्रभु श्री राम जी के चरण वंदना की और सर नवाकर प्रभु श्री राम को रावण के नगर में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ा। राम सेतु बांध दिया गया था। पूरी जो सेना थी वो राम सेतु के ऊपर से चल करके सुबेल पर्वत पर आ गई थी। वहां से लंका की चोटी दिखाई दे रही थी, जिस पर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर अप्सराएं अपना नाच कर रही थी और किन्नर लोग रसीले गान कर रहे थे। रावण के छत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए थे और ज्यों की त्यों जा करके वापिस तर्कस में आकर के प्रभु श्री राम जी के बाण घुस गए थे। उनके प्रताप, उनकी वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो स्वयं वेद भी नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा लोक नहीं कर सकता, शेष जी भी नहीं कर सकती, सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, माता शारदा भी नहीं कर सकती। मेरी तो बुद्धि ही क्या है, मैं उस चीज का वर्णन ही कैसे कर सकता। अंगद गया और नगर में प्रवेश करते ही रावण का पुत्र से उसकी भेंट हुई। दोनों की युवावस्था थी। दोनों के बीच में बात बढ़ी और बात बढ़ते ही तुरंत रावण के पुत्र ने अंगद को लात मारनी चाहिए, अंगद ने तुरंत ही उसकी टांग को पकड़कर घुमाकर उसको जमीन में पटकनी दे दी, उसका वध कर दिया। जहां तहां बंदर अंगद को मारने के लिए दौड़ते हैं, अंगद ने किसी को मारा पीटा, कोई अपने प्राण बचा करके वहां से भाग निकला। बिना पूछे ही अंगद को क्रोधित जानकर उन राक्षसों ने, जिन्होंने तामसी शरीर पाया है, जो रावण के सेवक हैं, जो स्वाभाविक ही निडर हैं किंतु अंगद के सामने भयभीत हैं, रावण के महल के दुर्ग के द्वार पर खड़े अंगद को बिना पूछे ही रावण के दरबार का राह बता दिया। अंगद अंदर गए, महल के अंदर प्रवेश किया, रावण के दरबार में गए जहां सब के सब सभासद बैठे हुए थे। रावण ने कहा, अरे मूर्ख बंदर, तू कौन है, तुमने ऐसा उत्पात मचाया हुआ है। अंगद ने कहा कि मैं वानरराज सुग्रीव का दूत हूं और वानरराज सुग्रीव प्रभु श्री राम के सेवक हैं। मैं तो सेवक का भी सेवक हूं, मैं प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर के आया हूं। हे अभिमानी नीच कुबुद्धि रावण, तू यहां से उठ, अपने गले पर कुल्हाड़ी रख ले और दांतों तले तिनका दबा ले, अपनी कुल की स्त्रियों को आगे कर ले, देश और कुटुंब के सभी पुरुष एकत्रित होकर चलो, माता जानकी को सबसे आगे करो और सुस्थित तरीके से माता जानकी को प्रभु श्री राम जी को सौंपकर प्रभु श्री राम जी के चरणों को भजो, अन्यथा अपने कुल का नाश कर पाओगे। तुम अपने कुल के लिए पतिंगा हो जाओगे, अन्यथा उसको नष्ट भ्रष्ट करवा दोगे, अपने गांव को चौपट करवा लोगे, अपना अपयश करवाओगे। रावण को नाना प्रकार से समझाता है अंगद, किंतु नीच अभिमानी को बुद्धि रावण का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। रावण ने तुरंत ही कहा, अरे पहले अपना परिचय तो दे, नीच बंदर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं रावण हूं। यहां तक कि यमराज और काल भी मेरे से भय खाते हैं। तुझे पता नहीं है, गंधर्व नाग किन्नर मनुष्य देवता सबको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। मैं वही रावण हूं जिसने कैलाश पर्वत भी जिसकी शूरता जानता है, गौरीपति महादेव भी जिसकी शूरता जानते हैं। मैंने अपने सिरों को अग्नि में होम दिया है, तू मुझे जानता नहीं है। वानर अंगद उसे बार बार समझाने का प्रयास करता है, किंतु रावण के कुछ भी समझ में नहीं आती है। अंगद कहता है कि मैं तेरी भलाई के लिए कहता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी। रावण ने पूछा, किस प्रकार की मित्रता, तुम्हारे पिता कौन है? अंगद ने कहा कि मैं बाली पुत्र हूं। व्यंग्य वचन कह रहा है अंगद।
उसको चिढ़ाने के लिए वह चिढ़ता नहीं है और किसी भी प्रकार से कोई जिक्र नहीं करते। कहता है कि हाँ, एक वानर था बाली नाम का, मैं उसे जानता हूँ। कहो कुशल क्षेम कहो, कैसा है बाली? अंगद कहते हैं कि जो रामद्रोही का हस्न होता है, एक रामद्रोही का जो हाल होता है, वही हाल बाली का हुआ है। 10 दिन बाद, आज से कुछ समय यानी कि 10 दिन बाद, तुम स्वयं जाकर बाली से उनका कुशल क्षेम पूछना, क्योंकि जो हाल बाली का हुआ है, जो एक रामद्रोही का होता है, वही तुम्हारा हाल होगा। प्रभु श्री राम शरणागतों के हितकारी हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, उनके चरणों को भजो। निश्चय ही मैं तुम्हें कहता हूं कि जो प्रभु श्री राम जी की शरण में जाता है, वो शरणागतों के हितकारी हैं, वो शरणागतों के हित के बारे में सोचने वाले हैं। अनायास ही तुम्हारे अपराध को वो क्षमा कर देंगे और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। यही तो प्रभु की प्रभुता है, यही उनकी सामर्थ्य है, वो कृपा निधान है, वो सुख देने वाले हैं और पापों का नाश करने वाले हैं। प्रभु श्री राम ने मानव देह धारण की है, वो गो ब्राह्मण और पृथ्वी पर जो भार बढ़ गया है, उस भार को हरण करने वाले हैं, गो और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं। नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु उनके समझ में नहीं आता है, एक बार उनकी समझ में नहीं आता है, और अपने भुजाओं के बल का बखान करते रहते हैं। अंगद उनको कहता है कि तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं, तुम्हारे तो 20 भुजाएं हैं, क्या वो जो चराचर के स्वामी हैं, तुम अपने 20 नेत्रों से भी उनको नहीं देख पा रहे हो? गाल बजाते हो, ठहाके लगाते हो और अपनी भुजाओं के प्रति अपने आप को आत्म सम्मान से बार बार अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करते हो। इस प्रकार से तुम्हारा बचाव नहीं होगा, अपने कुल का नाश करवाओगे, अन्यथा प्रभु की शरण में जाओ, उनके चरणों को भजो। किंतु रावण को तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं था, क्योंकि मद में मत होकर अभिमानी रावण किसी को कुछ नहीं समझता था। बार बार कहता है कि तुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मेरी शूरता स्वयं भगवान महादेव जानते हैं। मैंने अग्नि में होम कर दिया अपने सिरों को और कपाल पर लिखे देखा, उन कपाल पर जो अक्षर लिखे थे, विधाता ने जो लेख लिखे थे, मैंने उसको पढ़ा कि मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी बूढ़े हो चले हैं और इस वृद्ध बुद्धि के कारण या फिर बुद्धि भ्रम के कारण उन्होंने इस प्रकार से मेरे कपाल पर वो अक्षर लिखे, वो लेख लिखे, और मेरे मन में जरा भी डर नहीं है। मैं तो हंसता हूं, रावण ऐसा कहकर जोर से हंसने लगता है। अंगद नाना प्रकार से समझाने का प्रयास करता है, किंतु अति हो जाती है। बाद में रावण कहता है, तुम उस मालिक के बारे में बात कर रहे हो, तुम उस राम के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारा मालिक है। अरे राम, वो मुझसे युद्ध करेगा। वो राम जो अपनी स्त्री के विरह में दुखी हो रहा है, जो अपनी स्त्री के वियोग में दुखी है, उसका भाई लक्ष्मण उसके दुख से दुखी है। मेरा भाई विभीषण जो उसका मंत्री है, वो तो स्वाभाविक डरपोक है, मैं उसे जानता हूं, वो मेरा भाई है। बचा कौन? नल और नील, अरे वो तो शिल्प कर्म है, पुल बंधवाने के लिए इन्होंने श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बचा कौन? हाँ, एक वानर पहले आया था, उसने लंका को जलाया था, मेरे पुत्र का वध किया था, वो उसके अंदर तो कुछ बात है क्योंकि वो प्रतापी है। वानर राज अंगद ने कहा, क्या सचमुच हनुमान ने तुम्हारे लंका को जलाया था? अच्छा, मैं जाना, इसीलिए प्रभु की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए उसने तुम्हारे लंका को जलाया, इसीलिए वानरराज सुग्रीव के पास वो आ नहीं रहा है, वो कहीं छिपा रहा है। लेकिन तुमने सत्य ही कहा, हमारे पास कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके, क्योंकि श्री राम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, उनमें तुमसे युद्ध करने में उनकी लघुता है। जिस प्रकार सिंह का युद्ध किसी मेंढक से नहीं हो सकता, अगर सिंह किसी मेंढक को मारे तो सिंह को भला कौन कहेगा, उसी प्रकार से यदि प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ युद्ध करते हैं तो प्रभु श्री राम की किसी भी प्रकार से कोई प्रभुता नहीं, सामर्थ्य नहीं, कोई बड़ाई नहीं होगी इस चीज में, बड़ा भारी उनको दोष लगेगा वो तुम्हारे साथ युद्ध करते हैं। तो यह बात तो मैं मानता हूं, लेकिन किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। मैं तुम्हारे दांत तोड़ सकता हूं, तुम्हें जमीन पर पटक सकता हूं और तुम्हारे सारे दैत्यों का संहार कर सकता हूं, प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है, इसीलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। अरे नीच राक्षस, तू गाल ना बजा, तुम्हें लज्जा नहीं है? हनुमान आए, तुम्हारे नगर को जला दिया, वृक्षों को उखाड़ दिया, पर्वतों को यहां तहां जहां तहां उखाड़ दिया, अशोक वन को उखाड़ दिया, तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया।
रावण कहता है कि मैं तो गुण ग्राहक हूं, गुणों का आदर करने वाला। तुम्हारे अंदर एक गुण है कि तुम वानर हो, और वानर की चेष्टा होती है कि स्वामी के गुणों का बखान करे, वह स्वामी के हित के बारे में सोचता, यही तुम्हारा गुण है। और मैं तो गुण ग्राहक हूं, गुण की कदर करने वाला हूं, इसलिए तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हें कान नहीं देता हूं, यानी कि ध्यान नहीं देता हूं। वानरराज अंगद कहते हैं कि तुम्हारी गुण ग्राहकता से मैं भली भांति परिचित हूं। रावण ने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, तुम्हारे नगर में जहां तहां देखो वृक्षों को उखाड़ दिया, किंतु तुम तो इतने बड़े गुण ग्राहक हो, गुणों की कदर करने वाले हो कि तुम्हारे अंदर न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। मैं तो तुम्हें जानता हूं, तुम कितने बड़े गुण ग्राहक हो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने हनुमान के गुणों को समझा, इसीलिए तुम्हें लज्जा भी नहीं आई, क्रोध भी नहीं आई और चिढ़ भी नहीं आई। रावण क्रोधित होता है और क्रोधित होकर के कहता है कि इस बंदर को पकड़ो, इसे मार डालो, और इसे मार डालने के बाद जहां तहां बंदर और रीछ देखे सबको मार डालो, इस पृथ्वी को वानरों से रहित कर दो और दोनों तपस्वी मनुष्यों को जिंदा पकड़ के लाओ। अंगदराज कहता है, हे रावण, नीच रावण अभिमानी, तू मद में मत वाला रावण है, तू अभिमानी रावण है। मैं तो अनेकों रावणों को जानता हूं, तू कौन सा रावण है? एक रावण वो था जो बलि को मारने के लिए पाताल लोक गया था और बच्चों ने उसे पकड़कर घुड़शाला में बांध दिया था। अरे बलि को दया आई तब तुझे वहां से छुड़ाया था। एक रावण वो था जिसने सहस्त्र भाव ने जिसको देखा और एक विचित्र जंतु जाना, और विचित्र जंतु जानने के बाद तमाशे के लिए अपने घर लेके गया था। आप पुलस्त ऋषि के नाती हैं, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म है, किंतु आपने तामसी शरीर पाया है, आप वेद विरुद्ध काम करते हैं। पुलस्त मुनि ने जाकर के आपको छुड़ाया था। मैं उसी बालीपुत्र अंगद मैं वही बालीपुत्र अंगद हूं, उसी बाली का पुत्र हूं। मैं उस रावण को भी जानता हूं जिसको बाली ने युद्ध में पराजय करके अपनी बगल में दबाकर रखा, उसके 7 चक्कर लगाए थे। तू कौन सा रावण है? मैं जानता हूं। रावण कहता है कि मैं धर्मपरायण हूं, धर्म की धुरी को धारण करने वाला हूं, नीति को जानता हूं, इसलिए तेरी रक्षा कर रहा हूं, अन्यथा अभी तक तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं तुझे मार डालता। अंगद कहता है कि मुझे पता है कि आप किस प्रकार से धर्म और नीति का पालन करने वाले हैं, मैं आपको भली भांति जानता हूं। पराई स्त्री को हरण कर लिया और स्वयं को धर्मपरायण कहते हो। क्रोधित हुआ रावण, और रावण ने एक बात कही थी कि पृथ्वी को वानरों रहित कर दो, एक भी वानर न बचे, रीछो वानरों को जहां तहां पाओ मार डालो, तपस्वी मनुष्यों को, दोनों के दोनों तपस्वी मनुष्यों को जिंदा पकड़ करके मेरे पास लाओ। मनुष्य शब्द का प्रयोग किया। अंगद ने कहा कि तेरी जीभ नहीं गली, तेरी जीभ कट करके नहीं पड़ी, तेरे समझ में नहीं आ रहा वो कोई मनुष्य थोड़ी है। अरे स्वयं भगवान परशुराम, जिनके फरसे ने सशस्त्र भाव को काट डाला, सभी भुजाओं को काट डाला, अनगिनत राजाओं को मार गिराया, वो परशुराम जी, वो भगवान गुरु परशुराम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते ही जिनका गर्व, जिनका घमंड जाता रहा। अरे नीच रावण, तेरा घमंड कब जाएगा? वो प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी हैं, वो मनुष्य, तूने मनुष्य कहता है, मनुष्य की भांति तू उनको समझता है। तेरी मनुष्य कहते हुए तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि शास्त्रों में ऐसा लेख है कि जो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और ब्रह्मा की निंदा करता है, उसे विमुख हो जाना चाहिए, उसके पास बैठना भी लज्जा से युक्त होता है। अंगद ने दृढ़ निश्चय करके तुरंत ही अपने पैर को पृथ्वी में रोप दिया और कहा, प्रभु श्री राम को जिंदा पकड़ने की बात तो दूर, पृथ्वी को वानरों से रहित करने की बात तो दूर, अगर तेरे सभासदों में इतना दम है तो मेरे इस पैर को जमीन से उखाड़ कर दिखाओ। रावण ने तुरंत ही आदेश दिया। वीर मेघनाद के समान बल रखने वाले जो वीर योद्धा उनके पास थे, सब के सब दौड़ते हैं, पैर को उठाने का प्रयास करते हैं और लज्जित हो जाते हैं, सर नवाकर दोबारा अपने स्थान पर जा बैठते हैं। सबने प्रयास किया, किंतु किसी से, जिस प्रकार से कोई कामी पुरुष होता है और वह
संत से, किसी संत आदमी से जो 6 विकारों में जीत पाए हुए होता है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ और मोह, इन 6 विकारों को जो जीत लेता है उसी को संत कहते हैं। ऐसा भगवान राम ने नारद को उपदेश दिया था। और कोई संत है, कोई कामी पुरुष उसको बार बार काम उत्तेजना के लिए प्रेरित करता है, लेकिन संत लोग कभी कामी नहीं होते। उसी प्रकार से सबने प्रयास किया, लेकिन पृथ्वी से पैर उखाड़ने में अंगद का सबके सब विफल रहे। रावण को ललकारा अंगद ने, रावण आया और रावण ने अंगद का पैर पकड़ा उठाने के लिए। तभी अंगद कहते हैं, इससे तुम्हारा बचाव नहीं होगा, मेरे पैर पड़ने से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। प्रभु श्री राम जी के पैर पड़ो, उनके पैरों को भजो, उसी से तुम्हारा बचाव हो सकता है।